बहुत सारे बच्चों को सेक्शन 50C कैपिटल गेन का जो इस बार तुम्हारे एग्जाम में बनने की पूरी पूरी उम्मीद है, उसमें एक डाउट आ रहा था कि सर हमें यह समझ नहीं आ रहा कि जो हमें स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेनी है एग्रीमेंट के दिन की दी होगी, रजिस्ट्रेशन के दिन की दी होगी, पोजेशन के भी दिन की कई बार दी होती है, तो क्या पोजेशन के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हमारे काम की होती है? आंसर इज नो। ये बात ध्यान देना, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट के दिन और रजिस्ट्रेशन के दिन की हमें बस ये देखनी है, पोजेशन वाली एसडीवी हमारे काम की नहीं है। अब एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन इन दोनों में से लेनी कौन सी है? हमें एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी को बेस बनाना है। कब? अगर बायर ने कुछ पैसा या सारा पैसा में एडवांस में पे किया था, अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे ड्राफ्ट से या ऑनलाइन, फिर तो एग्रीमेंट के दिन की लेंगे, नहीं तो रजिस्ट्रेशन के दिन की एसडीवी को बेस बनाना है। एक बच्चा कहता है सर बट आपने किसी क्वेश्चन में कहा था पोजेशन की डेट भी हमारे काम की होती है। मेरे बच्चे, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चे, पोजेशन को हम ट्रांसफर मानते हैं, इंडेक्सेशन हमें कहां तक करना होता है? वो ट्रांसफर तक करना होता है। तो अगर हमें क्वेश्चन में इंडेक्सेशन करना पड़ रहा है तो उसके लिए पोजेशन की डेट हमारे काम की है, क्योंकि जो पोजेशन है वो ट्रांसफर है, वहीं तक इंडेक्सेशन करेंगे। होल्डिंग पीरियड जो है वो ट्रांसफर के एक दिन पहले तक लेना है, तो वो पोजेशन के एक दिन पहले तक लेंगे। तो होल्डिंग पीरियड के लिए, इंडेक्सेशन के लिए पोजेशन की डेट हमारे काम की है। स्टैंप ड्यूटी, एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन वो दिन हमारे काम का है। एक बात और ध्यान देना, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ट्रांसफर अगर 23 जुलाई 24 के बाद है तो कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन के टाइम पे इंडेक्सेशन मत करना, विदाउट इंडेक्सेशन गेन निकालना। पर जब टैक्स निकालने को बोलेगा उस टाइम पर तुम ऑप्शन देना आपका 20% आफ्टर इंडेक्सेशन और 12.5% बिफोर इंडेक्सेशन, विच एवर इज लेस वाला जो टैक्स होगा वो टैक्स आपको दे के आना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। आई होप ये तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी आ गई है कि पोजेशन की डेट हमें इंडेक्सेशन और होल्डिंग पीरियड के लिए बस चेक करनी है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के लिए एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को हमें उसको बेस बना के चलना है। ये सारी बातें आपको दिमाग में आनी चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।